एक लड़का नींद से जागते ही देखता है कि उसका पिता इमारत से कूदकर जान देने की तैयारी कर रहा है क्योंकि जुए में भारी कर्ज डूब चुका है और ऊपर से मां अस्पताल में भर्ती है जहां इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए। लड़का घबराकर पिता को रोकता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पिता को लगता है कि अब जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं बचा है। तभी अचानक लड़का महसूस करता है कि वह पिता द्वारा लाए गए पत्थरों के अंदर देख सकता है और उनमें से एक साधारण दिखने वाले पत्थर के भीतर उसे करोड़ों की कीमत वाला इंपीरियल ग्रीन जेड दिखाई देता है। वह तुरंत पिता से नीचे उतरने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि यह पत्थर उनकी जिंदगी बदल सकता है। पिता को बेटे की बात पर शक होता है, लेकिन लड़का पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि अगर पत्थर से हरा जेड न निकला तो पिता बाद में भी छलांग लगा सकता है। बेटे की दृढ़ता देखकर पिता एक आखिरी बार उस पर भरोसा करने का फैसला करता है। दोनों जुआ पत्थर काटने की जगह पहुंचते हैं जहां मास्टर पत्थर देखते ही उसे बेकार बताकर उनका मजाक उड़ाता है। लड़का इस अपमान को सहन नहीं करता और मास्टर से शर्त लगाता है कि अगर पत्थर से हरा जेड निकला तो उसे सबके सामने माफी मांगनी होगी और अगर न निकला तो लड़का उसे 1 लाख रुपए देगा। पैसे का लालच मास्टर को शर्त मानने पर मजबूर कर देता है। मास्टर 2 बार पत्थर काटा है लेकिन कुछ नहीं निकलता। तब लड़का खुद पत्थर काटने की जिद करता है क्योंकि असल में वह पुनर्जन्म लेने वाला है और पिछले जीवन में पत्थर जुए का माहिर रह चुका है। जैसे ही वह कट लगाता है, पत्थर के भीतर से कीमती लाल कांच जैसी जेड निकल आती है जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह जाता है। लोग तुरंत उस पत्थर को खरीदने के लिए बोलियां लगाने लगते हैं, लेकिन कीमतें लड़के को कम लगती हैं। तभी एक बड़ा व्यापारी 2.5 मिलियन की पेशकश करता है जिसे लड़का स्वीकार कर लेता है। सौदा पूरा होते ही पिता और बेटा अस्पताल दौड़ते हैं ताकि माँ का इलाज कराया जा सके। वहाँ पहुंचकर वे देखते हैं कि पैसे न होने की वजह से माँ को नर्स ने वार्ड से बाहर निकाल दिया है। पिता गुस्से में आकर अभी अभी कमाए पैसे नर्स को देता है और माँ को वापस कमरे में भेजने को कहता है। वार्ड में पहुंचकर लड़का अपनी विशेष दृष्टि से देखता है कि माँ को कैंसर नहीं बल्कि साधारण सूजन है और अस्पताल ने जानबूझकर गलत इलाज बताया है। डॉक्टर और नर्स से सवाल होते हैं और नर्स सच सामने आने पर माफी मांगती है। इसी दौरान वही व्यापारी पिता को फोन करके एक नीलामी में बुलाता है और लड़का तुरंत वहां जाने की सलाह देता है। नीलामी में पहुंचते ही लोग एक छोटे बच्चे को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लड़का बिना ध्यान दिए एक ऐसे पत्थर को देख लेता है जिसे सब बेकार समझ रहे होते हैं। उसकी दृष्टि बताती है कि उस पत्थर की कीमत कम से कम 100 मिलियन है, इसलिए वह व्यापारी से उसे खरीदने को कहता है। सब इसे पागलपन मानते हैं, फिर भी पत्थर खरीद लिया जाता है। मौके पर ही पत्थर काटने का फैसला होता है और लोग लड़के का मजाक उड़ाते हुए ताने मारते हैं। लड़का पूरे भरोसे के साथ कट लगाने की दिशा बताता है और जैसे ही कट पड़ता है सब पहले टूटने का शोर मचाते हैं, लेकिन अगले ही पल पत्थर के भीतर से पूरा रंग भरा हुआ इंपीरियल ग्रीन जेड निकल आता है। ये नजारा देखकर पूरा माहौल पलट जाता है और वही लोग जो मजाक उड़ा रहे थे अब उसकी तारीफ करने लगते हैं। पत्थर की कीमत तेजी से बढ़ने लगती है और सब मान लेते हैं कि इस बच्चे के पास मानो आसमानी आंख है। कहानी यहीं से एक बड़े और खतरनाक खेल की ओर बढ़ती है जहां लालच, ताकत और किस्मत आपस में टकराने वाले हैं।